Hello student, I am Kanhaiya Kumar from Department of Mechanical Engineering। आज हम आप लोग को अपनी जो टेक्नो हिराल का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी हम आपको बताएंगे उसी से रिलेटेड कि आखिर हम लोग जो है क्लासेस देने के पीछे का रीज़न क्या है ना। तो ये पॉइंट हम आपको 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली ये है क्या कि अभी जो हम लोग का लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है ना, इस पीरियड में जो है चीज़ों को अरेंज करना, ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप करना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चों के रिक्वेस्ट पे हम लोग जो है इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बराबर ग्रुप में और कॉल पे भी कांटेक्ट में हैं कि सर मुझे क्लास चाहिए, है ना। एक्चुअली हम लोग को कहीं ना कहीं ये फील हुआ था कि जो सेमेस्टर की क्लासेस हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ऑनलाइन क्लासेस देने का, है ना। और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस पे स्टार्टिंग में जो है केयर नहीं किए थे। लेकिन बाद में जब बच्चों का कंटिन्यू कॉलिंग, मैसेज, ये सब चीज़ें आने लगा और जब बच्चे कांटेक्ट में आने लगे तो हम लोग को भी समझ में आया कि नहीं, ये अगर स्टूडेंट्स को हमको अच्छे से सिलेबस कवर करना है तो हम लोग को ऑनलाइन क्लास देना पड़ेगा। और हम लोग भी जब इसके पीछे का चीज़ों का एनालाइज किए, है ना, एनालिसिस किए हम लोग, जो यूट्यूब पे आपका वीडियोज वगैरह जो अवेलेबल्स हैं उस पर हम लोग ने एनालिसिस किया कि आखिर बच्चे यहाँ से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा समझ में आया कि वहाँ पे जो भी वीडियोज अवेलेबल हैं वो सारे वीडियोज इस टाइप का नहीं है, आपको एक सीरीज में नहीं है जिससे कि उनका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। आप देखेंगे जनरली जो भी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल्स है उसमें 2 पॉइंट्स आपको देखेगा कि एक तो जनरली गेट के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि गेट का क्लासेस फ्रिक्वेंटली बच्चे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग होती है। और गेट का जो सिलेबस होता है, जो टॉपिक्स होता है, जो कवर करने का वे ऑफ कवरिंग होता है गेट के लिए, उसमें हम लोग न्यूमेरिकली पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और वो भी वैसे पॉइंट्स पे जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें डेरिवेशंस और बहुत ज़्यादा थ्योरी पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इसी टाइप से वो वीडियोज बनाई जाती है जो जनरली गेट के लिए बनाया जाता है। तो इस वीडियो से जो सेमेस्टर के बच्चे हैं और फिर जो कन्वेंशनल लेवल से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आइदर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या फिर एसएससी जेई का जो सेकेंड एग्जाम होता है, जो पार्ट 2 एग्जाम होता है जहाँ पे कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन स्टूडेंट करना चाहते हैं तो गेट की क्लासेस से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम आपको इसलिए बता दिए कि वो दोनों का पैटर्न है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग को समझ में आया कि हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस देना होगा, तभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर पाएंगे 4th सेमेस्टर के लिए, जहाँ पे कि उनको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको थ्योरेटिकल पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे ऐसे टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेमेस्टर में ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो कुछ टॉपिक गेट के लिए नहीं सिलेबस में दिया जाता है। तो इस सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग को क्लास देना होगा और फिर हम लोग ने इस पर काम करना स्टार्ट किया। और बराबर बच्चों से आज भी मॉर्निंग में एक बच्चे ने पूर्णिया कॉलेज का दीपक कुमार नाम में सिविल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स है, उन्होंने भी कॉल किया और वो बताया सारी चीज़ें कि सर हम लोग की रिक्वायरमेंट है, हम लोग को क्लास चाहिए और तभी हम इस पे अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए हम लोग जो प्रिपरेशन ऑफलाइन क्लासेस में जो हम दे रहे थे, हम लोग जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे थे वो बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पे क्लास को मेंटेन कर रहे थे और हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस में थे, बहुत अच्छे लेवल से मेंटेन कर रहे थे और बहुत जल्दी ही हम लोग सिलेबस को कवर कर लेते। लेकिन यहाँ पे जो कोविड-19 के कारण जो हम लोग का क्लास डिस्टर्ब हुआ, इससे हम लोग थोड़ा सा फिर उसमें क्या हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए और बच्चे भी थोड़ा सा डाइवर्ट होने लगे। और जो बच्चे सिंसियर हैं क्लास के लिए, उनको ये सारी चीज़ें पता है, उन्होंने फिर कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट किया और उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि सर हम लोग को लिए क्लास चाहिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास दीजिए और तभी हम अच्छे से उसको कवर कर पाएंगे सिलेबस को। और फिर हम लोग ने इस पे करना स्टार्ट किया, है ना। जैसे देखिए बहुत सारे क्या होता है ना कि हम आपको अगर कुछ सिलेबस की बात करें तो आप देखिएगा, जैसे एक आपका सिविल डिपार्टमेंट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ना। आप लोग को पता होगा सिविल डिपार्टमेंट जो 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स है ना, एक यूनिवर्सिटी का,
वहाँ पे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टॉपिक्स दिया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो बहुत ही वेरिएशन है टॉपिक्स में। वेरिएशन इन द सेंस कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, आईसी इंजन हो गया, आरएसी हो गया, एचएमटी हो गया। अब क्या है कि ये सारे सब्जेक्ट से कुछ पॉइंट्स को निकाल कर और सिविल डिपार्टमेंट के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेगा, जैसे बहुत बच्चे का माइंड में क्या है, या फिर कहीं से उसको बता दिया गया है कि आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है वो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे 50% पार्ट जो है वो थर्मोडायनामिक्स का है, लेकिन रिमेनिंग 50% वो अलग टॉपिक से भी है। जैसे पावर प्लांट से आपको दे दिया गया है, जहां पे रैंकाइन साइकिल पढ़ना है, ब्रेटन साइकिल पढ़ना है, आईसी इंजन का पार्ट दे दिया गया है, जहां से आपको ड्यूअल साइकिल पढ़ना है, आपको ऑटो साइकिल पढ़ना है, आपको डीजल साइकिल पढ़ना है। क्लियर ना? इसी तरह से आपको आरएसी से कुछ टॉपिक दे दिया गया है, जिसमें आपको साइकोमेट्रिक चार्ट और साइकोमेट्रिक के बारे में पढ़ना है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जनरली कहीं पे आपको वो सारे को आप सर्च करना चाहेंगे यूट्यूब पे और कहीं भी वीडियो लेक्चर तो अवेलेबल नहीं हो सकता। हाँ, थर्मोडायनामिक्स का अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स से आपका सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम, जिसके कारण कि बच्चों को है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो 1 घंटा पहले वीडियो को सर्च करें, हर एक टॉपिक को वहाँ से सर्च करें और फिर उसको पढ़ें। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये प्लान किए हैं कि टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें जो भी सिलेबस है हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी मिक्सअप नहीं करेंगे। मान लिया सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं तो सेमेस्टर को जिस सेमेस्टर का जो पॉइंट्स है, जो कंटेंट है सब्जेक्ट में, उस कंटेंट को हम लोग कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उसका जो लेक्चर होता है वो हम लोग कवर करेंगे, जो प्रीवियस ईयर होता है वो कवर करेंगे, उसका जो मॉडल सेट होता है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे सेमेस्टर के बच्चे जो हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। और मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास यहाँ पे किए हैं उनको ऑलरेडी पता भी है कि सेमेस्टर के कंटेंट जो हैं वो बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। उसको अगर आप अच्छे से कवर करते हैं, सारे पार्ट को आप कवर करते हैं, तो आगे का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, आइदर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, आइदर वो गेट हो, आइदर वो एसएससी जेई हो, या फिर कोई भी पीएसयू एग्जाम हो, आप उसको अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। बस आपको रिवीजन करने की जरूरत होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, लेकिन जो कंटेंट हम लोग सेमेस्टर में ही प्रोवाइड कर देते हैं, और जो कंटेंट प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि वो कंटेंट उतना पढ़ना है। सिलेबस जो आपका सेमेस्टर का है वो ऐसा नहीं समझे कि वो सिर्फ सेमेस्टर है तो उसमें बहुत कम पढ़ना है, नहीं, उसमें आपको बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इवन आप देखे होंगे कि एक्यू में जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जो आती है क्वेश्चन, वो बहुत बार आपका गेट और ईएस से क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम लोग क्लास को भी इस तरह से मेंटेन कर रहे थे कि उनको अच्छे लेवल प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि वो आगे जाके बच्चे जो हैं, हम आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम भी किए थे जिसमें बच्चे जो अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, है ना। हम लोग टेस्ट लिए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था और उसमें मैंने टेस्ट भी लिया था। जो बच्चे अच्छे वहाँ पे किए थे, अच्छे इन द सेंस कि उन्होंने मतलब कि मैंने 30 मार्क्स का लिया था, तो 30 मार्क्स उन्होंने लाया था आउट ऑफ 30। तो उस तरह के स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे जो है वो प्रोत्साहित भी किया था, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम जिस लेवल को मेंटेन कर रहे थे उससे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस में थे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन ये कोविड-19 के कारण थोड़ा सा चीज़ें डिसकंटिन्यू हुई है क्लास, लेकिन इसको हम लोग फिर से रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द ऑनलाइन क्लासेस, है ना। और इसको हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इससे बेनिफिट उठाइए। हम लोग जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं उसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, ताकि सारे बच्चे इसको बेनिफिट उठा पाएं अच्छे से, और हम लोग आप लोग को हमेशा हेल्प करते रहें। ओके, थैंक यू।